हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो बहुत दिन के बाद मुझे लग रहा है कि मैं 10-15 दिन के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। और ये मेरा यूपीएसआई स्ट्रैटेजी के बारे में वीडियो है। जो कि मैं अब सोची हूँ कि मैं इसी को लेके चलूँगी, यूपीएसआई ही जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता रही थी कि अब मैं यूपीएसआई पे फ़ोकस करूँगी। उधर पे क्या हुआ था कि कुछ-कुछ मेरे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और ये बात मतलब आप लोग भी शायद हमसे कनेक्ट कर पाएँगे कि कोई भी आप फॉर्म भले ही फ़िल कर दें, लेकिन अगर उसका डेट आ जाता है तो ज़रूर आप सोचते हैं कि अब डेट आ गया है तो 10 दिन इसके लिए पढ़ लिया जाए। जो कि मतलब ये भी पता रहता है कि ये चीज़ें गलत हैं। ऐसा नहीं है कि 10 दिन इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, फिर अदर कोई एग्ज़ाम लगा है तो उसके लिए 10 दिन पढ़ो। तो ऐसा करके टाइम निकल जाता है। और 24 में आप लोग को पता ही है आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था तो उसके लिए लगे हुए थे। वो भी अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम, लेकिन ख़ैर ठीक है, अच्छा गया ना गया वो तो बात की बात है, लेकिन उससे भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे पढ़ना है। इसलिए मैं सबसे पहले उसी गलती को मैं ना रिपीट करूँ, इस वज़ह से मैं क्या की हूँ कि सबसे पहले मैं यूपीएसआई के लिए स्ट्रैटेजी अपना अच्छे से सेट कर रही हूँ। और ये चीज़ें एक चीज़ और है कि सबसे पहले मैं जीएस पे ही फ़ोकस करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैथ्स भले ही कितने दिन का छूटा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस में जब कंटिन्यूअसली ला देंगे, तो मैथ्स अच्छा हो जाएगा। रीज़निंग प्रैक्टिस ही माँगता है, वो हो जाएगा। लेकिन जीएस प्रैक्टिस नहीं माँगता है। जीएस का ये होता है कि आप जितने भी सोर्स हैं, जितना ऑथेंटिक सोर्स आपके पास हो, उसको जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे, एक-एक सन, एक-एक जो भी घटनाएँ हैं, वो कैसे हुआ, उसका रीज़न क्यों, कैसे और कहाँ हुआ। और ये सब सारी चीज़ें पढ़ना और फैक्चुअल चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जीएस के लिए। मैंने आरपीएफ एसआई से बहुत मतलब सीखा है, क्योंकि अब ऐसे टाइम आ रहे हैं, इतने कंपटीशन, इतने सारे बच्चे पढ़ने वाले, तो उसमें कुछ अपनी चीज़ें एक्स्ट्रा जैसे एफर्ट लगाना है कि मतलब हम लोग कुछ अच्छा करें, ताकि हम लोगों का कट ऑफ इतना अच्छा आ जाए, मतलब कितना भी कट ऑफ जाए, हम लोगों का नंबर इतना अच्छा हो कि हम लोगों को टेंशन ना हो चीज़ें। क्योंकि अभी मुझे जहाँ तक लगता है, अपने बारे में मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि अभी हम बीच में हैं, अभी मैं बहुत एवरेज हूँ। और बहुत टॉप लेवल पे जाने के लिए हम लोगों को थोड़ा-सा अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा-सा चेंज तो करना पड़ेगा। इस वजह से मैं क्या की थी कि आज मैं यही सोच के और मैंने सोचा कि थोड़ा-सा वीडियो भी शूट कर लेते हैं। आप लोगों से भी बहुत दिन हो गया था वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, और कुछ-कुछ काम भी रहते हैं, और सही बताएँ तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, वीडियो बनाने का, अपलोड करने का। इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे बहुत उम्मीद लगा के थे कि आप पॉलिटी का नोट्स शेयर करेंगी और ये सारी चीज़ें। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा वो नहीं करूँगी आगे, मतलब कहूँगी नहीं कि मैं नोट्स शेयर कर दूँगी ये सारी चीज़ें। लेकिन जो-जो चीज़ें मुझे लगेंगी कि मुझे शेयर करना चाहिए टेलीग्राम पे, तो मैं शेयर कर दूँगी और कमेंट में मैं पिन कर दूँगी लिंक। आपको मन होगा तो आप उससे जुड़ सकते हैं, और कुछ-कुछ चीज़ें मैं मतलब कंटिन्यू रहने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और दूसरी बात, अपनी यूपीएसआई का भी मैं स्ट्रैटेजी ऐसे बना रही हूँ, ताकि मुझे अगर बीच में 10-15 दिन अगर मतलब कंटिन्यूअसली तो नहीं, लेकिन 10-15 दिन अगर ओवरऑल भी मेरे गैप होते हैं, या फिर मैं नहीं अगर रिवीजन कर पाती हूँ, नोट्स नहीं मेक कर पाती हूँ, नहीं बना पाती हूँ, तो भी मुझे ये हो कि जब भी मुझे टाइम वैसा मिले तो मैं कवर कर लूँ। क्योंकि आप लोग को पता है कि थोड़ा-सा मुझे मतलब ग्राम पंचायत में मैं पंचायत सहायक के पद पे हूँ, तो मुझे उससे भी रिलेटेड काम हो जाते हैं कभी-कभी। और गाँव में चले जाते हैं सर्वे करने या फिर सारी चीज़ें करने, तो इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो इस वजह से था। लेकिन अभी यूपीएसआई का जो भी वैकेंसी है, वो हमें लगता है कि इस साल के लास्ट में ही हम लोग मान के चलते हैं कि नोटिफ़िकेशन आएगा। तब तक हम लोग के लिए मतलब इतना अच्छा मौका है कि हम लोग अभी से इसकी प्रिपरेशन करें। और दूसरी चीज़ ये है कि लेखपाल की भी, लेखपाल के लिए भी हम लोगों को देख यूपीजी के पढ़ना ही है, पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ना ही है, ज्योग्राफी पढ़ना ही है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, जनगणना पढ़ना है। तो ये सब सारी चीज़ें यूपीएसआई में भी है, लेखपाल के लिए भी है, तो उन दोनों को हम लोग को लेके चलना है। और एक चीज़ मेरा और है कि मैं थोड़ा-सा इस पे भी फ़ोकस कर रही हूँ। इलाहाबाद आरओ-एआरओ का जो वैकेंसी है, वो भी इस साल ज़रूर आएगा, मतलब मैं उसको भी लेके चल रही हूँ। बहुत सारे लोग मतलब जान रहे होंगे उसके बारे में, और आरओ-एआरओ के बारे में, इलाहाबाद आरओ-एआरओ के बारे में, तो उसको भी मैं लेके चल रही हूँ।
क्योंकि जीएस ही मेन मुद्दा है पढ़ने वाला। और मुझे लगता है कि जितने भी मैक्सिमम बच्चे हैं 90% हम भी हैं उसमें, जो हम भी आते हैं कि 90% हम लोग ऐसे हैं कि हम लोगों को उसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग को जीएस बहुत अच्छा हो। इसलिए मैं अपना स्ट्रैटेजी बना रही हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हैं। और जितने अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फिर से जो भी मेरा वीडियो होगा, कल मैं वीडियो लाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मेरी स्ट्रैटेजी, शायद हो सकता है कि एक जो मैं ये वीडियो बनाई हूँ स्ट्रैटेजी के लिए ही है, लेकिन मुझे लगता है मैं 2-3 दिन स्ट्रैटेजी देखूँगी खूब अच्छे से। जिनके भी इंटरव्यू वगैरह बहुत सारे लोगों के पड़े हुए हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी डिस्कस किए हैं। तो उन्हीं का मैं देख रही हूँ, उन्हीं से मैं कुछ-कुछ चीज़ें नोट्स कर रही हूँ, कहाँ-कहाँ में से मतलब मैं वीक हूँ, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में मैं ज़्यादा लैग करती हूँ, कौन-सा फैक्चुअल क्वेश्चन मुझे नहीं याद होते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैं अच्छे से देखूँगी 2-3 दिन। उसके बाद से मैं अपना नोट्स बनाना शुरू करूँगी, रिवीज़न करना शुरू करूँगी और पढ़ना शुरू करूँगी। ये सब सारी चीज़ें हैं। और बीच में मतलब एग्ज़ाम होने के बाद मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा अपने आप में मतलब डिस्टर्ब भी समझ लीजिए हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या ना करें। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि खुद के ऊपर डाउट होने लगता है कि मतलब इतना पढ़ने के बाद, इतना सारी चीज़ें करने के बाद भी चीज़ें अपने फ़ेवर में नहीं हो रही हैं। तो थोड़ा-सा डिमोटिवेट भी इंसान होता है, इसलिए मैं खुद को थोड़ा-सा टाइम भी दे रही थी, अपने आप को बूस्ट कर रही थी कि मतलब नहीं अभी करना है, ऐसे नहीं हम छोड़ के बीच में जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं और अब मैं यही सोची हूँ कि पूरी एनर्जी के साथ अपना फिर से स्ट्रैटेजी बनाया जाए प्रॉपर अच्छे से, और उसके बाद से पढ़ाई मतलब प्रॉपर ढंग से करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अब 25 तो ऐसे नहीं जाने देना है कि 25 भी अब ऐसे चला जाएगा तो समझ लीजिए कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को पॉजिटिव रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है। आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और हो सकता है कि अब मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करूँ, हो सकता है एक दिन में 1-2 भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग भी अच्छे से एनर्जेटिक होके अपना पढ़ाई शुरू कर दें। और 2025 तो आ ही गया है, आज मतलब 7 तारीख भी हो गए, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे से लग के पढ़िए। और जो भी डाउट्स होंगे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी चीज़ें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग को स्ट्रैटेजी चाहिए यूपीएसआई के लिए, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊँगी। आप कमेंट में बताएँगे तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूँगी कि हाँ, मैं इस चीज़ से ऐसे पढ़ूँगी, और जो भी चीज़ें होंगी मैं शेयर करूँगी। और नहीं तो मैं जो भी नॉर्मली पढ़ाई करूँगी वो मैं शूट करके अपना डालती रहूँगी। वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे डालूँ अपना, और थोड़ा-सा कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि चीज़ें मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।